पार्किंग स्थल जहां उसे अपनी गाड़ी पूरी तरह से तहस नहस हालत में मिलती है। दरवाजा टूटा हुआ है और साइड मिरर टूटे हुए हैं। वह अपराधी को ढूंढने के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। इस बिंदु पर उसे लगता है कि बेनी बदला ले रहा हो सकता है, क्योंकि उसने उसे ठुकरा दिया था। बाद में लाना अपनी बेटी को स्कूल से ले जाती है और कुछ युवा लड़कों के समूह को देखती है। वह सोचती है कि उनमें से एक बेनी है, क्योंकि उसने काले रंग की हुडी पहनी हुई है, लेकिन वह सिर्फ कल्पना कर रही है। उस दिन जब वह घर पहुंचती है तो वह खुद को विचलित करने के लिए बगीचे में काम करने लगती है। उसका पति आता है और कार के बारे में पूछता है, लेकिन लाना जल्दी से एक कहानी बना देती है कि वह एक स्ट्रीट लैंप के बहुत करीब चला गया था। उसके पति को शक है और वह कहता है कि उसे संदेह है कि एक लैंप पोस्ट ऐसी दरारें पैदा कर सकता है, लेकिन वह दावा करती है कि उन्होंने किया। इस ठंडी बातचीत के बाद उसका पति बस चला जाता है। अगले दिन लाना अपनी कक्षा में छात्रों को एक और असाइनमेंट देती है। इस बार उन्हें एक कवर लेटर लिखना है जिसमें बताया गया है कि वे इंटर्नशिप के लिए योग्य क्यों हैं। जब लाना पूछती है कि क्या किसी को कोई सवाल है, तो बेनी अपना हाथ उठाता है। वह मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करना महत्वपूर्ण है। वह डबल मीनिंग वाले चुटकुले सुनाता रहता है और पूरी कक्षा हंसने लगती है। लाना बहुत गुस्से में आ जाती है, उसका बैग पकड़ती है और उसे बाहर फेंक देती है, जबकि वह चिल्लाती है कि वह कक्षा छोड़ दे। दुर्भाग्य से सभी अन्य छात्र भी बेनी का समर्थन करते हैं और असभ्य व्यवहार करते हैं। उनमें से एक तो बोर्ड पर डस्टर भी फेंकता है। यह देखकर लाना कक्षा छोड़ देती है और घर चली जाती है। अगली सुबह वह जंगल में सुबह की दौड़ पर जाती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुकती है और एक पल के लिए चारों ओर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। फिर भी वह जल्दी से उस जगह से भाग जाती है। उसी दिन बाद में वह अपनी बेटी के लिए एक कहानी की किताब पढ़ रही है जब फोन बजने लगता है। वह उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई बात नहीं करता। यह तब तक होता रहता है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि यह बेनी है जो उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। वह फोन काट देती है और उसे एक तरफ रख देती है। कुछ समय बाद वह अपनी कक्षाएं लेने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन रुक जाती है जब वह बेनी को कमरे के अंदर बैठे देखती है। वह बहुत असहज महसूस करती है, इसलिए वह बीमार होने का बहाना करके और अपने बॉस से एक दिन की छुट्टी मांगकर भागने का फैसला करती है। घर पर लाना का पति उसके दिन के बारे में पूछता है और वह इतनी जल्दी घर क्यों लौट आई। वह झूठ बोलती है और उससे कहती है कि उसने अपने छात्रों को एक साक्षात्कार असाइनमेंट दिया और जल्दी छुट्टी मिल गई। अगली सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वह नदी के किनारे रुकती है। वह जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सोचने के लिए खुद को कुछ समय देती है। फिर वह अपना मन साफ करने के लिए संग्रहालय जाने का फैसला करती है। जब वह कला के टुकड़ों का आनंद लेते हुए घूम रही होती है तो अचानक उसे बेनी दिखाई देता है। पता चला कि वह उसे हर जगह पीछा कर रहा था। लाना घबरा जाती है और क्षेत्र से भागने की कोशिश करती है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन बेनी उसका पीछा करता रहता है। फिर वह लिफ्ट के अंदर जाने में सफल होती है, लेकिन दरवाजे बंद होने ही वाले होते हैं कि तभी बेनी भी अंदर आ जाता है। अब दोनों एक साथ लिफ्ट के अंदर फंस गए हैं। बेनी उसे वापस कक्षा में आने के लिए कहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। फिर वह उसके चेहरे को सहलाने लगता है और धीरे धीरे उसे हर जगह छूने लगता है। लाना भी आकर्षित है क्योंकि वह उसे छूने से नहीं रोकती। वह उसका चेहरा पकड़कर चूमने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोक देता है। फिर वह उसकी गर्दन को चूमता रहता है और लिफ्ट में उसके साथ खेलता रहता है। उस दिन जब लाना घर पहुंचती है तो वह अपने पति को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। वह कहती है कि जब उसका पति और बेटी समुद्र तट पर थे, उसने देखा कि वह खुद समुद्र में खींची जा रही थी। धारा इतनी तेज थी कि वह उसे बाहर नहीं खींच सका। लाना इस सपने को बताते समय बहुत भावुक हो जाती है, इसलिए उसका पति उसे सांत्वना देता है। अगली सुबह लाना अपनी सुबह की दौड़ पर जाती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे रुक जाती है। वह समुद्र में एक पत्थर फेंकती है और कुछ योजना बनाने लगती है। बाद में वह स्कूल पहुंचती है, लेकिन कक्षा में जाने के बजाय वह प्रधान कार्यालय में चुपके से प्रवेश करती है। वहां वह आगामी अंतिम परीक्षा चुरा लेती है और उसे बेनी के कोट के अंदर डाल देती है। उसे पता है कि कोई उसे पकड़ेगा और वही होता है। जब लाना अन्य शिक्षकों के साथ स्टाफ रूम में होती है तो वह देखती है कि बाहर सुरक्षा द्वारा बेनी को रोका जा रहा है। वह तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने परीक्षा के पेपर चुरा लिए थे और लाना बहुत खुश है कि अब वह उसकी जिंदगी में समस्या नहीं बनेगा। अगले दृश्य में लाना और उसका पति झील पर
एक रोमांटिक समय बिता रहे हैं। अचानक उसका पति गायब हो जाता है और वह घबराने लगती है। फिर